हमारे बीच में भजन संध्या लेकर आ रहे हैं श्री रमेश मिश्रा जी। आप आईएएस रह चुके हैं। एक इनकी जीवनी पर कुछ बातें मैं बताना चाहूंगी आप सभी को कि अपने 36 वर्षों के सेवा काल में न केवल श्री रमेश मिश्रा जी ने अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिए काम किया, बल्कि अशिक्षित लड़कियों के लिए नए कार्यक्रम भी शुरू किए। उन्होंने संगीत मंच और अपनी रचनाओं के माध्यम से समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार भी व्यक्त किए। उन्होंने प्रदेश गौरव, कोविड योद्धा और स्वच्छता योद्धा के रूप में उन्हें सम्मानित भी किया गया। उनके कई संगीत एल्बम मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें आप सबने सुने होंगे कई संगीत एल्बम, जिसमें टी सीरीज द्वारा सनम भी शामिल है और ईटीसी द्वारा चलो कुंभ भी शामिल है। वीडियो सॉन्ग की बात करें तो आपका एक वीडियो सॉन्ग लॉन्च हुआ था जिसका गंगा अब कुछ मांग रही है इस नाम से, जिसको नमामि गंगे द्वारा परियोजना द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। और ऐसी बहुत कई अन्य उपलब्धियां हैं। जितना नाम इन्होंने भारत देश में कमाया है, इससे कई ज्यादा नाम इन्होंने यूएसए में भी कमाया है, क्योंकि वहां पर जितनी भी रामलीलाएं, हर साल रामलीलाएं होती हैं और उसमें श्री रमेश मिश्रा द्वारा भजन की प्रस्तुति की जाती है हर रामलीला में। तो जितने नाम इन्होंने भारत देश में कमाया है, उससे कई ज्यादा नाम इन्होंने यूएसए में कमाया है। तो आइए दमदार तालियों से हम स्वागत करेंगे श्री रमेश मिश्रा जी का मंच पर। अगला कार्यक्रम खूबसूरत सी प्रस्तुति देने हमारे बीच में श्री रमेश मिश्रा जी आ चुके हैं। प्लीज आप सभी की जोरदार तालियां हो जाए फ्रॉम एवरीवन साइड। पीछे की तरफ से भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ के सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे ज्ञान में 4 भगवान हुए। पहले भगवान जीसस क्राइस्ट जो भेड़ चराते थे, दूसरे हमारे कान्हा जो गैया चराते थे, और तीसरे गौतम बुद्ध जो राजकुमार थे, महल छोड़कर आपके बीच में आए। और चौथे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो पिता की आज्ञा को मानकर साधु बन गए। मैं भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए आपका मनोरंजन नहीं करूंगा। बस आप सुधीजन, भारतीय संस्कृति के रक्षक, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए आप जैसे लोगों का जो योगदान रहा है, उसी बात को मैं आपके सामने रखता हूं। भगवान महलों में नहीं रहते हैं, भगवान आप में रहते हैं। तुझ में राम, जो कुछ कहूंगा हृदय से कहूंगा। मेरे साथ आप लोग जुड़िए, बहनें, माताएं, बच्चे। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम, सबके राम। हम भक्तों का कष्ट मिटाने साधु बन गए राम। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम, सबके राम। हम भक्तों का कष्ट मिटाने, हम भक्तों का कष्ट मिटाने साधु बन गए राम।
में राम सबके राम सब में राम। विधि का लेखा विधि जाने, कौन इसे पढ़ पाया। विधि का लेखा विधि जाने, कौन इसे पढ़ पाया। जिसको राजा बनना था जंगल जंगल भटकाया। कष्ट सहा पर कष्ट मिटाने, कष्ट सहा पर कष्ट मिटाने, घर से निकले राम। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम सबके राम। मिथिला की जो राजकुमारी, क्यों स्वयंवर करवाया। मिथिला की वो राजकुमारी, क्यों स्वयंवर करवाया। मान बढ़ाया जनक का जिसने, रघुकुल में पहुंचाया। मिथिला की थी राजकुमारी सीता माँ। पूरा मिथिला सूख गया था, सूखा पड़ गया था। जनक ने तपस्या की, हल चलाया और वहां माँ सीता प्रकट हुई। सब लोग माँ सीता को देवी की तरह पूजा करते थे बचपन से। अब देखिए जनक कितना दूर और भगवान राम अयोध्या वहां से पहुंच गए स्वयंवर में और माँ सीता को यहाँ ले आए। सब विधि का लेखा। मिथिला की जो राजकुमारी, क्यों स्वयंवर करवाया। मान बढ़ाया जनक का जिसने, रघुकुल में पहुंचाया। कष्ट नहीं देखा था जिसने, कष्ट नहीं देखा था जिसने, उसको मिल गए राम। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम सबके राम। हम भक्तों का कष्ट मिटाने, हम भक्तों का कष्ट मिटाने, साधु बन गए राम। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम सबके राम। मेरे भजनों को अगर आप तक पहुंचे ताली बजा देंगे, उत्साह बढ़ेगा। जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन जब रिटायर हुआ
और बाहर जाने लगा तो मुझे लगा भी मेरा जीवन पूरा नहीं हुआ है, कुछ और मुझे देना है और मैं केवल भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए काम करता हूँ। आज यहाँ पे हैं, मेरा सौभाग्य है यहाँ के जिलाधिकारी देवी पाटन मंडल अयोध्या, दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, रह रहे हैं या पोस्ट हुए हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। मैं जीवन भर कोशिश करता रहा मेरी अयोध्या पोस्टिंग हो जाए, नहीं हो पाई। कहता भी था, मैंने मुख्यमंत्री से 2 बार कहा, मुझे मथुरा भेज दिया, अयोध्या नहीं आ पाया। तो आपके बीच में मैंने पहला जो रामोत्सव में कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने दिया, मैंने अयोध्या में जब भजन किया, ये लोग मेरे साथ थे, कितना आंसू आया मैं बता नहीं सकता। सब प्रभु की कृपा है। ये अश्रु जो है हमारे, ये हमारी पीड़ा को हरते हैं। तो हम कभी भाई बहनों से कहते हैं जब पीड़ा हो तो रो लो, पीड़ा हो तो रो लो, बड़ा मन हल्का होता है। और यही साधन है भगवान के पास जाने का। नृत्य, गाना, नाच, श्रृंगार, ये तो बड़ा आडंबर है। अंदर से आप भगवान के साथ जुड़ेंगे अगर, तो जितने भगवान हुए हैं सब कष्ट में ही उनका जीवन रहा है। तो हम कष्ट से नहीं जुड़ेंगे तो भगवान के पास पहुंचेंगे कैसे? मैं आपके समक्ष भगवान कृष्ण और राम को लेके आता हूँ। ये 2 ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने विश्व में नाम कमाया, सब लोग इनको जानते हैं। कृष्ण भगवान के बारे में आप सोचिए कि इस्कॉन, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन शुरू किया अमेरिका में, पूरे विश्व में फैल गया। और हमारे हिंदू संस्कृति को अपनाने वाली तुलसी गाबार्ड इस समय अमेरिका की सबसे सशक्त मिनिस्टर है, जो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रही है। उससे FBI, CIA सब उसके हाथ में है। वो हिंदू है, अंग्रेज गोरी हिंदू है। वो हमारे धर्म को, मैं सुन चुका हूँ उनको, कितना उनको ज्ञान है कृष्ण के बारे में, मैं चौंक गया था। मैंने उनको एक बार सुना था। हम लोग अपने भगवान को क्यों भूलें? तो दुनिया हमारे भगवान को याद करती है, हमारी भी ड्यूटी है। अगर भगवान को खो देंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो भगवान के चरणों में जिसने जिसने नहीं किया, जिसने जिसने नहीं किया, भगवान प्रेम से मिलते हैं और प्रेम में जो अश्रु सबके आते हैं। चलिए
सब एक से हैं। प्रभु ने तो सबको एक बनाया, पर हमारे मन में अंतर क्यों आ गया? हम क्यों लड़ते हैं? भाव है, मन से निकलता है, कहता है। और ये सब मुझे बाहर जो हिंदी नहीं समझते, मुझे उनकी भाषा में एक्सप्लेन करना होता है। सच मानिए कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो बहुत इसको अटैच समझते हैं कि मन में क्यों अंतर आ रहा है हमारे। हमको एक होना है, हम भारतवासी हैं। निर्मल मन और शीतल छाया, कष्ट किसी का देख न पाया। सबकी बनाई एक सिकाया, सबकी बनाई एक सिकाया, पर मन में क्यों अंतर आया, अंतर आया। दर्शन दे दो मुरली वाले, हमको बना लो गोपिन ग्वाले। आस में वृंदा मन में आए, नैन बिछाए, नैन बिछाए, नैन बिछाए, नैन बिछाए। प्रभु का ध्यान करिए, प्रभु की सूरत आपको लगेगा कि हम ही हैं। सब प्रभु का रूप है, हम भी आप भी। तो हृदय स्वच्छ हो, स्वच्छ भाव हो, प्रेम हो। नट खट खेलत कृष्ण गोपाला, मर्यादा के दशरथ लाला। दीन दुखी के तुम रखवाले, दीन दुखी के तुम रखवाले। सब कष्टों को हरने वाले, हरने वाले। प्रभु की मूरत प्रभु के जैसी, मन में बसी है मूरत वैसी। द्वार तिहारे हम भी आए, नैन बिछाए, नैन बिछाए, नैन बिछाए, नैन बिछाए, नैन बिछाए, नैन बिछाए। आपकी तालियों से मुझे उत्साह बढ़ता है मेरा। सभी कलाकार की इसी मजबूरी होती, मेरी भी है। बड़े मन से लिखता हूँ। 2018 में रिटायर हुआ, मैं सेक्रेटरी था हायर एजुकेशन में। बहुत कुछ शिक्षा में करना चाहता था, नहीं कर पाया। उसके बाद से मैं केवल लिख पढ़ रहा हूँ, केवल लिखता हूँ, संगीत करता हूँ और घूम घूम के प्रभु के भजनों को गाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। और हमारी अगर संस्कृति हमारे साथ नहीं रही तो हम भारतवासी कहलाने के हकदार नहीं हैं। प्रभु का केवल ध्यान जो है वो प्रभु के पास लाता है। प्रभु का ध्यान सभी लोग करें। घर में प्रभु की पूजा हो, उससे बड़ा कोई ध्यान का केंद्र नहीं होता है।
क्या जाने किस रूप में हमको, क्या जाने किस रूप में हमको हनुमान मिल जाएंगे। मन में प्रभु की मूरत रख लो, श्री राम दिख जाएंगे। छोड़ दिया सिंहासन जिसने, मान पिता का जिसने बढ़ाया। छोड़ दिया सिंहासन जिसने, मान पिता का जिसने बढ़ाया। कष्ट सहा निज भार्या के संग, पर औरों का कष्ट मिटाया। प्रभु से तुम भी सीख ये ले लो, प्रभु से तुम भी सीख ये ले लो। कष्ट सभी मिट जाएंगे, मन में प्रभु की मूरत रख लो, श्री राम दिख जाएंगे। जिसने अपने संग बिठाया। प्रभु राम के जो सबसे प्रिय हनुमान थे, नहीं मानव को वानर को भी जिसने अपने संग बिठाया। जब संकट रावण से आया, उसी वानर ने साथ निभाया। प्रेम करो और प्रेम से बोलो, प्रेम प्रेम करिए और प्रेम से बोलिए। ये भगवान के जीवन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं अगर उनका पालन करें। प्रेम करो और प्रेम से बोलो, प्रेम से सब मिल जाएंगे। मन में प्रभु की मूरत रख लो, श्री राम दिख जाएंगे। क्या जाने किस रूप में हमको, क्या जाने किस रूप में हमको हनुमान मिल जाएंगे। मन में प्रभु की मूरत रख लो, श्री राम दिख जाएंगे। हमारी जो पीछे भैया बहने बैठे हैं, ये सफ़ेद के पीछे लाल कुर्सी वाले, आप लोगों को मेरे भजन आप तक पहुंच रहे हैं तो एक बार जरा ताली बजा दो, हम समझे कि हाँ वाह भैया। देखिए इस उम्र में मैं इस कार्यक्रम में आता हूँ, इतना दूर आता हूँ, दूर दूर जाता हूँ, अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए बहुत सा मैं करता भी हूँ। अभी भी मैं कहीं जिलों में पोस्टेड था, वहाँ से फ़ोन आता है
कोई मुझे पापा बोलता है, कोई पिताजी बोलता है। पिताजी हमारे पास पढ़ाई का पैसा नहीं है, हमारा नर्सिंग में एडमिशन हो गया, हमको इतना पैसा चाहिए। मैं अभी भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उनका सहयोग करता हूँ, ईश्वर मुझे बल देते। आप लोगों की ये तालियां, आप लोगों का प्रेम मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, जब मन व्यथित होता है, आप लोगों को जो पीड़ा होती है, मैं भी ऐसे पदों पे रहा हूं कि आपकी पीड़ा में सुनता आया हूं। आपको जो पीड़ा होती है, मुझे पीड़ा होती है, उसी पीड़ा में मेरे गीत भजन निकलते हैं। ऐसे ही एक भजन एक समय निकला था। रामचंद्र कृपालु भगवन वंदनम, हाँ वंदनम। रामचंद्र कृपालु भगवन वंदनम, हाँ वंदनम। वंदनम, हाँ वंदनम। सृष्टि नाशक सृष्टि सर्जक सृष्टि पालक वंदनम। वंदनम रूपम मनोरम शांत शीतल चंदनम। रामचंद्र कृपालु भगवन वंदनम, हाँ वंदनम। बढ़ रहा है पाप पृथ्वी पर, प्रभु कुछ कीजिए। भक्त जन सब रो रहे, उनकी व्यथा सुन लीजिए। मूर्तियां खंडित पड़ी हैं, प्राण उनमें फूंकिए। था कभी अभिजित का रंजन, दुर्ग की सुध लीजिए। बोलिए अपने सब दुष्टों का मर्दन कीजिए। विष्णु के अवतार तुम कब लोगे पृथ्वी पर जन्म। भूतलम पावन भवम, सृष्टि नाशक सृष्टि सर्जक सृष्टि पालक वंदनम। वंदनम रूपम मनोरम शांत शीतल चंदनम। रामचंद्र कृपालु भगवन वंदनम, हाँ वंदनम। जो जड़ हुई उसको सचेतन कीजिए। इंद्रियां वश में नहीं, हमको जितेंद्रिय कीजिए। शुष्क है धरती प्रभु, वचनों से अपने सींचिए। शक्ति छोड़े जो प्रभु, उसको प्रताड़ित कीजिए। अग्नि जो शीतल पड़ी, उसको प्रज्वलित कीजिए। हम पुजारी हैं तेरे, तुझको प्रभु शत शत नमन। दुष्ट मंडित हो रहे, उनको तो दंडित कीजिए। विश्व पर खल दृष्टि हो, उसको विखंडित कीजिए। अमृत मिले भक्तों को प्रभु, इतनी कृपा तो कीजिए। संत का सम्मान हो, यह सीख सबको दीजिए। साधु संतों की तपस्या को सफल अब कीजिए। भोग अर्चन कर रहे, हर रोज तेरी वंदना।
ईश्वर से जो हम मन से प्रार्थना करते हैं ईश्वर सुनता है। और आप देख रहे हैं कि जो प्रदेश में इस समय हो रहा है वो ईश्वर की कृपा है। जो मैं 7 साल पहले मैंने इस भजन को लिखा था और बड़ा व्यथित मन से, दुष्ट मंडित हो रहे उनको तो दंडित कीजिए, और हमारे योगी जी वही कर रहे हैं, तो सब ईश्वर की कृपा है। ये जो विश्व में आकाश की लड़ाई हो रही है, स्वार्थों की लड़ाई हो रही है, उसके विषय में मैंने कुछ लिखा है। हो सकता है कि जो बड़े पदों पे आसीन हैं वो लोग इस बात को समझें कि हम लोग आपस में लड़े झगड़े ना। फंसे परमार्थ क्यों करते नहीं, हे राम तुम घट घट बसे पर हमको क्यों दिखते नहीं। स्वार्थ में है सब फंसे परमार्थ क्यों करते नहीं, हे राम तुम घट घट बसे पर हमको क्यों दिखते नहीं। संसार में माया बड़ी किसको करूं मैं वंदनम, पाषाण से हैं सब यहाँ किसकी करूं मैं अर्चनम। पापों को करके बच गए कर पुण्य क्यों बचते नहीं, हे राम तुम घट घट बसे पर हमको क्यों दिखते नहीं। धरती के सुख दिखते नहीं, आकाश में है उड़ रहे, अब बुद्धि भी कुंठित पड़ी, नभ के लिए है लड़ रहे। ब्रह्मांड के विस्तार को अब तक क्यों ये समझे नहीं, हे राम तुम घट घट बसे पर हमको क्यों दिखते नहीं। विश्व में लड़ाई आकाश के लिए हो रही, ब्रह्मांड में कहां तक विजय करोगे भाई। नश्वर यहाँ हर चीज है, मिटती है कुछ बचती नहीं, काया मिली है जो हमें मिट्टी में वो मिलती यही। गीता तुम्हारे पास है इसको भी क्यों समझे नहीं, हे राम तुम घट घट बसे पर हमको क्यों दिखते नहीं। भगवान हनुमान का मैं भक्त हूँ और बड़ा ये सौभाग्य होता है जब मैं सुनता हूँ कि कोई बच्चा भी हनुमान भक्त होता है। हमारे डीएम साहब के सुपुत्र हनुमान भक्त हैं, मैंने उनसे सुना, मुझे बड़ा आनंद आया। दुनिया हनुमान की पूजा करती है। आपने पढ़ा होगा स्टीव जॉब्स के बारे में, वो यहाँ पे आके कैंची में रहे,
जुकरबर्ग यहाँ पे आके रहे। तो अब मैं आपको हनुमान का एक भजन प्रस्तुत करता हूँ। अहो जगत में सबकी रक्षा करते हैं हनुमान, निज की चिंता किए बिना वो सबका करते काम। सबसे बलशाली है जग में पवन पुत्र हनुमान। जय जय श्री हनुमान, जय जय श्री हनुमान। अहो जगत में सबकी रक्षा जो पूजे प्रभु राम को जग में पवन पुत्र का साथ मिले। जो सुमरे अंजनी नंदन को अदम शक्ति विश्वास मिले। सच पर चले डरे नहीं जो, सच पर चले डरे नहीं जो, उसको मिलते राम। सबसे बलशाली है जग में पवन पुत्र हनुमान। जय जय श्री हनुमान। अहो जगत में सबकी रक्षा जब विपदा आती है कोई रामदूत बन आते हैं। विषम परिस्थिति कोई भी हो समाधान बतलाते हैं। जब भी कोई कष्ट मिले तो, जब भी कोई कष्ट मिले तो लो कपीश का नाम। सबसे बलशाली है जग में पवन पुत्र हनुमान। जय जय श्री हनुमान। जगत में सबकी रक्षा। अब मैं आपको आखिरी पंक्ति एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। नवधा जी ने आपको परसों गाया था, मेरा ये लिखा हुआ था। आप लोगों ने तालियां बजाई थी, मुझे उन्होंने भेजा था मैसेज। तो उससे मैं भगवान राम राज्य की कल्पना हम लोगों ने करी, ये विश्व में आए, उसी पे ये मेरा भजन है। आखिरी भजन है मेरा इस शाम का, क्योंकि और कलाकार यहाँ पे आए हुए हैं। प्रभु लौटे हैं अवध में फिर से, राम राज्य हम लाएंगे। मैंने रामोत्सव में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था और मुझे बहुत लोगों का संदेश भी मिला था। उसी को मैं आपको आखिरी अपना भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रभु लौटे हैं अवध में फिर से, राम राज्य हम लाएंगे, राम राज्य हम लाएंगे। तोड़ दिया जिस भारत को वो भारत वर्ष बनाएंगे, वो भारत वर्ष बनाएंगे। छोड़ गए जो घर अपना हम फिर से उन्हें बसाएंगे, फिर से उन्हें बसाएंगे। अपमान करे जो भारत माँ का उसको मार भगाएंगे, उसको मार भगाएंगे। कश्मीर का जो विभाजन हुआ, हमारा देश का मस्तक था उसको विभाजित कर दिया।
और कश्मीरियों को, हमारे भाइयों को वहां से निकाल दिया। उसी पे मेरा ये भजन है। नया सवेरा फिर से आया, दरवाजे घर के खोलो, दरवाजे घर के खोलो, जागो भारतवासी मिलकर श्री राम की जय बोलो, श्री राम की जय बोलो। नया सवेरा फिर से आया, दरवाजे घर के खोलो, दरवाजे घर के खोलो, जागो भारतवासी मिलकर श्री राम की जय बोलो, श्री राम की जय बोलो। जिस माता ने पाला हमको उसका मान बढ़ाएंगे, उसका मान बढ़ाएंगे। भारत में है जन्म लिया, इस पर ही जान लुटाएंगे, पर ही जान लुटाएंगे। भटक गए थे पथ से जो अपनों को ही लड़वाते हैं, अपनों को ही लड़वाते हैं, मार काट में जीते हैं और कट्टरता अपनाते हैं, कट्टरता अपनाते हैं। भटक गए थे पथ से जो अपनों को ही मरवाते हैं, अपनों को ही मरवाते हैं, मार काट में जीते हैं और कट्टरता अपनाते हैं, कट्टरता अपनाते हैं। आप देखा होगा, आपने बहुत कुछ देखा होगा, हमारी बहनों की कितनी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचती थी, कश्मीर में कितनी कट्टरपंथता हुई, वहां पे आपने सुना है, देखा है, कश्मीर फाइल देखी होगी, उसी पे मैंने लिखा है। भटक गए थे पथ से जो अपनों को ही मरवाते हैं, अपनों को ही मरवाते हैं, मार काट में जीते हैं और कट्टरता अपनाते हैं, कट्टरता अपनाते हैं। नारी की पूजा करना अब हम उनको सिखलाएंगे। हम हमारे समक्ष नारी माता नहीं बैठी है, बड़ा भाव आता है कि नारी हमारे समक्ष तो माता नहीं होती। नारी की पूजा करना अब हम उनको सिखलाएंगे, प्रेम हम उनको सिखलाएंगे। प्रेम अहिंसा का भारत में परचम फिर लहराएंगे, परचम फिर लहराएंगे। प्रभु लौटे हैं अवध में फिर से राम राज हम लाएंगे, राम राज हम लाएंगे। तोड़ दिया जिस भारत को वो भारत वर्ष बनाएंगे, वो भारत वर्ष बनाएंगे। छोड़ गए जो घर अपना हम फिर से उन्हें बसाएंगे, फिर से उन्हें बसाएंगे। अपमान करे जो भारत माँ का उसको मार भगाएंगे, उसको मार भगाएंगे, उसको मार भगाएंगे, उसको मार भगाएंगे। प्रभु लौटे हैं अवध में फिर से राम राज्य हम लाएंगे, तोड़ दिया जिस भारत को वो भारत वर्ष बनाएंगे। मेरे भजन अच्छे लगे हो तो एक बार ताली बजा दें और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं फिर मुझे आने का मौका मिलेगा अगले वर्ष। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री रमेश मिश्रा जी के लिए। इतनी खूबसूरत सी भजन की प्रस्तुतियां यहाँ पर दी आज इस मंच पर। थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे बीच में मंच पर जिलाधिकारी महोदय जी हैं और मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एसपी महोदय सर को कि कृपया आप मंच पर जिलाधिकारी महोदय जी को ज्वाइन करें। और मैं जिलाधिकारी महोदय जी से और एसपी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कृपया आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें श्री रमेश मिश्रा जी को उनके खूबसूरत सी प्रस्तुति के लिए।
और उन्हें सम्मानित करें शॉल पहनाते हुए आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। आपका धन्यवाद श्री रमेश मिश्रा जी की आपने अपने भजन की प्रस्तुतियां यहाँ पर श्रावस्ती महोत्सव में प्रेजेंट की। बहुत शुक्रिया।